रुको, सुनो जरा। क्या तुम भी ये सोचते हो अभी सही समय नहीं है, थोड़ी तैयारी कर लो, फिर शुरू करूंगा? अगर हाँ, तो यही सोच तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट है। सच ये है, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। ना हालात परफेक्ट होते हैं, ना लोग, ना डर कभी खत्म होता है। अगर तुम इंतजार करते रहे तो जिंदगी गुजर जाएगी और तुम बस देखते रह जाओगे। इसलिए इस किताब का संदेश साफ है, अब और इंतजार मत करो। अभी से वैसे जीना शुरू करो जैसे वो इंसान जीता है जो तुम बनना चाहते हो। सोचो जरा, अगर कोई बच्चा ये कहकर चलना सीखने से मना कर दे कि पहले मैं गिरने से बचना सीख लूं, तो क्या वो कभी चल पाएगा? कभी नहीं, क्योंकि तैयारी से नहीं, कदम से शुरुआत होती है। डरते डरते ही इंसान बहादुर बनता है और गिरते गिरते ही जीतना सीखता है। तो सवाल यह है, क्या तुम अब भी इंतजार करोगे या आज से वही इंसान बनना शुरू करोगे जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे? क्योंकि बदलाव की घड़ी आने वाली नहीं है, वो अभी चल रही है। तो आइए इस किताब के सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, पहचान बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। जरा सोचो, क्या सच में जिंदगी तब बदलती है जब हालात बदलते हैं? जब पैसा आता है या जब लोग हमारे हिसाब से बदल जाते हैं? हम यही तो मानते आए हैं, है ना, कि बाहर कुछ बदल जाएगा तो भीतर शांति आ जाएगी। लेकिन सच इसके ठीक उल्टा है। असली बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जिंदगी का पहला दरवाजा कभी बाहर नहीं खुलता, वो खुलता है आपकी पहचान के भीतर। अब जरा खुद से पूछो, मैं कौन हूं? क्योंकि यही एक सवाल पूरी जिंदगी का नक्शा तय करता है। आप खुद को जैसा मानते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर आप रोज खुद से कहते हो, मैं कमजोर हूं, मैं आलसी हूं, मैं डरपोक हूं, तो याद रखो, आपका हर कदम, हर फैसला उसी पहचान की दिशा में जाएगा। आप काम करने से पहले ही हार मान लोगे, मौका पकड़ने से पहले ही डर जाओगे और अपनी असली ताकत को पहचानने से पहले ही खुद को रोक दोगे। लेकिन जिस दिन आप अपने शब्द बदल दोगे, जिस दिन आप अपने विचार बदल दोगे, उसी दिन से आपकी दुनिया बदलने लगेगी। उस दिन आप खुद से कहोगे, मैं एक लीडर हूं, मैं मेहनती हूं, मैं विजेता हूं, मैं अजय हूं। यही वो पल होगा जब ब्रह्मांड आपके लिए एक नई दिशा खोल देगा। पहचान ही वह चाबी है जिससे जिंदगी के हर दरवाजे खुलते हैं। देखो, दुनिया के हर महान इंसान के पास शुरुआत में कुछ नहीं था, ना पैसा, ना ताकत, ना भीड़ का समर्थन, लेकिन एक चीज जरूर थी, उनकी पहचान। गांधी ने खुद को नेता माना और लोग उन्हें नेता मानने लगे। कलाम ने खुद को मिसाइल मैन कहा और वो भारत के सपनों की उड़ान बन गए। सोचो जरा, अगर गांधी खुद को बस एक वकील मानकर बैठे रहते या कलाम खुद को एक गरीब लड़का समझकर रुक जाते, तो क्या उनकी पहचान दुनिया बदल पाती? कभी नहीं। उन्होंने पहले अपनी पहचान बदली, फिर दुनिया की परिभाषा बदल दी। यही नियम आपकी जिंदगी पर भी लागू होता है। जब तक आप खुद को छोटा, कमजोर या सीमित मानते रहोगे, आपकी जिंदगी भी उतनी ही सीमित रहेगी। क्योंकि पहचान ही आपके हर रोज के फैसले चलाती है। मान लीजिए कोई कहे, मैं धूम्रपान करने वाला हूं पर छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसका दिमाग अब भी धूम्रपान करने वाले की पहचान के साथ काम करेगा। लेकिन अगर वही इंसान कहे, मैं नॉन स्मोकर हूं, तो देखना, उसका दिमाग खुद ब खुद नए फैसले लेने लगेगा। काम वही है, लेकिन पहचान बदलते ही दिशा बदल गई। यही वजह है कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी पहचान की परिभाषा बदलो। अगर आप खुद को सिर्फ छात्र मानते हो तो आप परीक्षा तक सीमित रहोगे, लेकिन अगर खुद को सीखने वाला मान लोगे तो पूरी जिंदगी एक क्लासरूम बन जाएगी। आपकी पहचान ही आपके अवचेतन मन को आदेश देती है और फिर वही मन तय करता है आपका व्यवहार, आपकी आदतें, आपके नतीजे। जब तक पहचान वही रहेगी, आप बार बार वही गलतियां दोहराते रहोगे। लेकिन जैसे ही आप अपने दिमाग को एक नई पहचान देना शुरू करते हो, आपका पूरा सिस्टम बदलने लगता है। यही कारण है कि सफल लोग बार बार खुद से कहते हैं, मैं कर सकता हूं, मैं विजेता हूं, मैं यहां हारने के लिए नहीं आया। वो ये किसी और को दिखाने के लिए नहीं कहते, वो खुद की पहचान कर रहे होते हैं। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हो, पहला कदम यही है, अपनी पहचान बदलो। अगर लीडर बनना चाहते हो
तो अभी से लीडर की तरह सोचो, बोलो और बर्ताव करो। अगर अमीर बनना चाहते हो तो अभी से अमीर की तरह फैसले लो। अगर फिट बनना चाहते हो तो अभी से खुद को फिट इंसान मानो, क्योंकि पहचान भविष्य में नहीं बनती, वो हमेशा वर्तमान में गढ़ी जाती है। और जिस दिन पहचान बदल गई, आदतें बदल जाएंगी, फैसले बदल जाएंगे और नतीजे अपने आप बदल जाएंगे। चैप्टर नंबर 2, मोटिवेशन से नहीं, एक्शन से बदलाव आता है। जरा याद करो वो पल जब किसी मोटिवेशनल वीडियो ने दिल में आग जला दी थी, जब किसी स्पीकर की बातें सुनकर लगा था अब तो सब कुछ बदल दूंगा, लेकिन कुछ घंटे या कुछ दिन बाद ही वो जोश धीरे धीरे धुएं की तरह उड़ गया। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन सुबह की चाय की तरह होता है। एक कप पीते ही तरोताजा महसूस होता है, पर थोड़ी देर में असर उतर जाता है। फिर वही थकान, वही सुस्ती, वही बहाने। मोटिवेशन पल भर के लिए जगाता है, लेकिन जिंदगी नहीं बदलता। जिंदगी बदलती है जब एक्शन शुरू होता है। क्योंकि मोटिवेशन बाहर से आता है, पर एक्शन आपके भीतर से जन्म लेता है, आपकी आदतों से, आपके फैसलों से, और वही तय करता है आपकी असली किस्मत। लेकिन ज्यादातर लोग एक जाल में फंसे रहते हैं। जब मोटिवेशन आएगा तब काम शुरू करूंगा। कोई कहता है मेरा मूड नहीं है, कोई कहता है जैसे ही मोटिवेशन मिलेगा वैसे ही पढ़ाई, मेहनत या जिम शुरू कर दूंगा। पर यह सबसे खतरनाक भ्रम है, क्योंकि अगर आप मोटिवेशन का इंतजार करते रहोगे तो पूरी जिंदगी इंतजार में निकल जाएगी। डर है, मोटिवेशन एक्शन से पैदा होता है, उल्टा नहीं। जब आप कदम बढ़ाते हैं, चाहे डर के साथ, चाहे अनिश्चितता के साथ, तभी असली ऊर्जा जागती है, तभी आत्मविश्वास जन्म लेता है। यह उसी तरह है जैसे साइकिल चलाना। जब तक पैडल नहीं मारोगे, बैलेंस नहीं बनेगा। आप चाहे कितनी भी किताबें पढ़ो, कितने भी वीडियो देखो, पहला पैडल खुद ही मारना पड़ता है। लोग सोचते हैं जब कॉन्फिडेंस आएगा तब बोलूंगा, लेकिन असलियत उल्टी है। कदम बढ़ाने से ही कॉन्फिडेंस आता है। याद करो वो वक्त जब पहली बार आपने स्टेज पर बोलने की कोशिश की थी। हाथ कांपे थे, आवाज फटी थी, दिल धक धक कर रहा था। पर जैसे जैसे आप बोले, डर कम होता गया और आत्मविश्वास बढ़ता गया। अगर आप इंतजार करते रहते कि पहले मैं कॉन्फिडेंट बनूं, फिर बोलूं, तो शायद जिंदगी भर माइक को छूने की हिम्मत ना करते। यही बात हर सपने पर लागू होती है। मान लीजिए कोई फिट होना चाहता है, वो मोटिवेशनल वीडियो देखता है, किताबें पढ़ता है, सोचता है एक दिन मेरा शरीर शानदार होगा। पर जब तक वो जूते पहनकर मैदान में नहीं उतरता, पसीना नहीं बहाता, वो सपना सपना ही रहता है। दूसरी तरफ देखो, एक ऐसा इंसान जिसके पास शायद मोटिवेशन नहीं, पर उसने तय कर लिया, मूड हो या ना हो, मौसम कैसा भी हो, मैं रोज 20 मिनट दौड़ूंगा। वो कुछ हफ्तों में फर्क महसूस करेगा, कुछ महीनों में नतीजे दिखेंगे, और फिर लोग उससे पूछेंगे तुम्हारा राज क्या है, और उसका जवाब होगा राज कुछ नहीं, बस एक्शन। मूड और मोटिवेशन दोनों पर भरोसा करना बेकार है, क्योंकि मूड मौसम की तरह है, कभी अच्छा कभी बुरा। अगर आप मूड के हिसाब से जीते हो तो जिंदगी भी उसी मौसम की तरह बदलती रहेगी, कभी गर्म, कभी ठंडी, कभी रुकी हुई। लेकिन अगर आप एक्शन के भरोसे जीना सीख जाओ तो जिंदगी अनुशासन से चलेगी, मजबूती से, स्थिरता से। और एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे आपको बदलने वाला कोई मोटिवेशन नहीं था, बल्कि वो पहला कदम था जो आपने बिना मूड, बिना डर, सिर्फ एक्शन की ताकत से उठाया था। चैप्टर नंबर 3, बहाने छोड़ो, आदतें बनाओ। जरा सोचो, जब भी हम कोई बड़ा सपना देखते हैं, कुछ नया करने की ठानते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? बहाने। टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, माहौल सही नहीं है, संसाधन नहीं है। कभी गौर किया है? ये 4 शब्द ही हमारी पूरी जिंदगी की जंजीर बन जाते हैं, क्योंकि बहाने हमें आराम तो देते हैं, लेकिन आजादी नहीं। वो हमें तसल्ली देते हैं कि देखो गलती मेरी नहीं है, पर असलियत में वो हमें वहीं रोक देते हैं जहां से हमें आगे बढ़ना चाहिए था। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो पहला कदम है अपने बहानों की पहचान करो और फिर उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दो। क्योंकि बहाने हमें यह यकीन दिलाते हैं कि हम कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन सच्चाई यह है हर किसी के पास 24 घंटे हैं।
फर्क बस इतना है, कोई उन्हीं घंटों को बहाने बनाने में लगाता है और कोई उन्हीं घंटों से आदतें बनाता है। हम कहते हैं पैसे नहीं है, पर शुरुआत के लिए ज्यादातर चीजों में पैसे नहीं, बस हिम्मत और निरंतरता चाहिए होती है। हम कहते हैं माहौल सही नहीं है, पर इतिहास में देखो, जिन्होंने दुनिया बदली वो कभी सही माहौल का इंतजार नहीं करते थे, उन्होंने अपना माहौल खुद बनाया। अब सवाल यह है, बहाने छोड़कर आगे कैसे बढ़ें? जवाब सीधा है, आदतों की ताकत से। आपकी जिंदगी की दिशा आपके सपनों से नहीं, आपकी आदतों से तय होती है। सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन जो रोज अपनी छोटी छोटी आदतों को निभाते हैं वो ही अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। हर दिन की एक छोटी प्रैक्टिस वक्त के साथ मिलकर एक असाधारण नतीजा बन जाती है। बहाने आपको वहीं रोक देते हैं, आदतें आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाती हैं। फर्क बस इतना है, बहाने आपको क्षणिक सुकून देते हैं, आदतें आपको दीर्घकालिक जीत देती हैं। सोचो, आपने अलार्म लगाया सुबह उठने के लिए, घंटी बजी और दिमाग ने फुसफुसाया थोड़ा और सो लेते हैं। वो छोटा सा बहाना आपको आपके बड़े सपने से थोड़ा और दूर कर देता है, लेकिन अगर उसी पल आपने नींद को हराकर उठ गए तो वो एक छोटा सा फैसला आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। लोग सोचते हैं कि आदतें बड़ी चीज होती हैं, पर सच यह है, आदतें छोटी होती हैं पर उनका असर विशाल होता है। जैसे हर दिन एक एक बूंद पानी पहले तो कुछ असर नहीं दिखाती, लेकिन वही बूंद अगर सालों तक पत्थर पर गिरती रहे तो पत्थर भी झुक जाता है। आपकी आदतें भी वैसी ही हैं, धीरे धीरे बिना शोर किए आपकी जिंदगी को तराशती हैं। तो शुरुआत छोटी करो, पर रोज करो। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, हर दिन कुछ नया लिखने की आदत डालो, फिटनेस पर ध्यान दो, अपने समय को संभालो। ये सब बातें सुनने में छोटी लगेंगी, पर यही वो छोटे कदम हैं जो आपको वहां ले जाएंगे जहां बड़े सपने सच होते हैं। मैं याद रखो, बहाने तसल्ली देते हैं, आदतें परिवर्तन लाती हैं और जिंदगी हमेशा उसी की बदलती है जो बहाने नहीं। रोज की आदतों पर भरोसा करता है। चैप्टर नंबर 4, भविष्य का खाका बनाओ। जरा सोचो, जिंदगी में असफल लोगों की असली दिक्कत क्या होती है? क्या वो मेहनत नहीं करते? नहीं, समस्या यह नहीं कि लोग मेहनत नहीं करते, समस्या यह है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि मेहनत करनी किस दिशा में है। बिना मंजिल के हर सफर बेकार है और बिना विजन के हर मेहनत अधूरी। सोचो जरा, अगर आप किसी ट्रेन में बैठ जाओ और आपको यह भी ना पता हो कि ट्रेन कहां जा रही है, तो क्या आप सही जगह पहुंच सकते हो? यही हाल जिंदगी का है। अगर मंजिल साफ नहीं है तो चाहे जितनी मेहनत कर लो, आप घूमते रहोगे, भटकते रहोगे। लेकिन जिस दिन मंजिल साफ हो जाती है, जिस दिन आप अपने भविष्य को एकदम स्पष्ट देख पाते हो, उस दिन से रास्ता आसान हो जाता है। यह साफ तस्वीर तब बनती है जब आप अपने भविष्य का खाका तैयार करते हो। भविष्य का खाका मतलब अपनी जिंदगी की वो तस्वीर बनाना जिसमें आप खुद को 5 साल, 10 साल या 20 साल बाद देख सको। अब खुद से एक सवाल पूछो, मेरा भविष्य वाला मैं आज क्या कर रहा होता? सोचो ध्यान से, अगर आपका भविष्य का आप सफल है, आत्मविश्वासी है, अमीर है, स्वस्थ है, तो वो आज कौन सी आदतें अपनाता होगा? वो सुबह किस समय उठता होगा? किस माहौल में रहता होगा? किन लोगों के साथ बैठता होगा? जैसे ही आप इन सवालों के जवाब ढूंढना शुरू करते हो, वैसे ही आपकी वर्तमान की जिंदगी आपके भविष्य की दिशा में बहने लगती है। लेकिन दिक्कत यह है, ज्यादातर लोग अपने भविष्य को बस एक धुंधली परछाई की तरह देखते हैं। वे कहते हैं, मैं सफल होना चाहता हूं, खुश रहना चाहता हूं, अमीर बनना चाहता हूं, पर ये सब बस इच्छाएं हैं, विजन नहीं। आपको अपना विजन इतना साफ बनाना होगा कि वो आपके सामने एक फिल्म की तरह चलने लगे। आप आंखें बंद करें और देख सके 5 साल बाद का अपना चेहरा, अपना घर, अपना शरीर, अपने रिश्ते, अपना काम। जितना यह चित्र साफ होगा, उतनी ही आपकी दिशा साफ होगी। और अब आता है असली खेल। जब यह खाका तैयार हो जाए तो आपकी हर आदत, हर फैसला उसी तस्वीर के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपका भविष्य वाला आप एक सफल उद्यमी है, तो क्या आज का आप आलस्य कर सकता है? अगर आपका भविष्य वाला आप फिट और मजबूत है, तो क्या आज का आप जंक फूड खा सकता है? अगर आपका भविष्य वाला आप एक प्रेरक नेता है, तो क्या आज का आप किताबें पढ़ने या सीखने से बच सकता है?
यही फर्क विजन बनाता है। जब आपका विजन साफ होता है तो आपके छोटे छोटे फैसले भी बड़े बदलाव लाने लगते हैं। भविष्य का खाका बनाना कोई कल्पना नहीं है, यह अनुशासन है। इसका मतलब है अपने आज को अपने कल के हिसाब से जीना शुरू करना। लोग कहते हैं जब मैं सफल हो जाऊंगा तब ऐसा रहूंगा, लेकिन सच्चाई उल्टी है। आपको अभी से वैसा ही जीना होगा। अगर आप 5 साल बाद एक सफल इंसान बनना चाहते हो तो अभी से वैसा ही सोचो, वैसे ही फैसले लो, वैसी ही आदतें बनाओ। धीरे धीरे आपकी आदतें आपकी पहचान बनेगी और वही पहचान आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने पहले अपने भविष्य को अपने मन में गढ़ा था। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले अपने दिमाग में रोशनी का खाका बना लिया था। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज उड़ाने से पहले अपने मन में आकाश का नक्शा बना लिया था। उनका हर दिन हर फैसला उसी खाके के इर्द गिर्द घूमता था और यही वजह है कि विजन रखने वाला इंसान असंभव को भी संभव कर देता है। तो दोस्तों, अब तुम्हारी बारी है। अपनी आंखें बंद करो और अपने भविष्य का खाका बनाओ। सोचो 5 साल बाद तुम कहां खड़े हो। क्या तुम वही हो जो आज हो, या तुमने अपनी पहचान, अपनी आदतें और अपनी जिंदगी बदल दी है। जब यह तस्वीर साफ हो जाएगी तो तुम्हारे भीतर एक आग जलेगी, वो आग जो तुम्हें डर, बहानों और आलस्य से निकालकर सीधे एक्शन की ओर धकेलेगी। और याद रखना, यही आग तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलेगी। चैप्टर नंबर 5, डर ही असली रास्ता दिखाता है। हम सबको बचपन से यही सिखाया गया है, डर बुरी चीज है। डर से भागो, डर से बचो, डर मत दिखाओ। लेकिन जरा रुकिए, अगर मैं कहूं कि डर ही आपकी जिंदगी का सबसे सटीक कंपास है, यकीन नहीं आता ना, पर यही सच्चाई है। डर यह नहीं बताता कि आप कमजोर हैं, डर यह बताता है कि आप सही दिशा में चल पड़े हैं, क्योंकि डर हमेशा वहीं आता है जहां आपकी जिंदगी बदलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। सोचो जरा, जब भी आप अपनी आरामदायक जिंदगी से बाहर निकलते हो, डर सामने आकर खड़ा हो जाता है और फुसफुसाता है, क्या तुम सच में तैयार हो अपनी सीमाएं तोड़ने के लिए? यही वो पल होता है जहां साधारण और असाधारण इंसान के रास्ते अलग हो जाते हैं। साधारण इंसान डर देखकर पीछे हट जाता है और महान इंसान डर देखकर एक कदम आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चा जो पहली बार साइकिल चलाना सीखता है, उसका सबसे बड़ा डर क्या होता है? गिरने का। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि वो चलाना छोड़ दे? नहीं, वो डर ही तो उसे संतुलन सिखाता है, वो डर ही तो उसे सावधान बनाता है, वो डर ही तो उसे गिरकर उठना सिखाता है। और एक दिन जब वो डर के बावजूद पैडल मारता रहता है, वो साइकिल बिना गिरे चला लेता है। डर ने ही उसे सिखाया कि आगे कैसे बढ़ना है। अब सोचो, आपकी जिंदगी में भी यही नियम लागू होता है। जिन चीजों से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, वही चीजें आपकी सबसे बड़ी छलांग छिपाए बैठी हैं। अगर स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो वही स्टेज आपकी असली मंजिल है। अगर बिजनेस शुरू करने से डर लगता है तो वहीं आपकी आजादी छुपी है। अगर रिजेक्शन का डर है तो वहीं आपकी आत्मविश्वास की जड़ है। डर एक नक्शे की तरह है, जहां डर है वहीं आपकी ग्रोथ है। डर के बिना जिंदगी आसान तो हो सकती है, लेकिन छोटी रह जाती है, क्योंकि डर ही वो इशारा है जो कहता है अब बड़ा बनने का वक्त आ गया है। सोचो मलाला यूसुफजई को, एक छोटी लड़की जिसने अपने देश में लड़कियों की पढ़ाई के हक के लिए आवाज उठाई। क्या वो डर से खाली थी? नहीं, उसे अपनी जान का खतरा था, लेकिन उसने डर के बावजूद कदम उठाया और वही कदम उसे नोबेल पुरस्कार तक ले गया। या फिर नेल्सन मंडेला को देखो, 27 साल जेल में रहे पर डर के आगे झुके नहीं। उन्होंने डर को अपनी ताकत बना लिया और जब बाहर आए तो अब अपनी कौम को आजादी दे गए। डर दरअसल आपके भीतर छुपी ताकत का आईना है। आप उसी चीज से डरते हो जहां आपकी सबसे बड़ी संभावना छिपी होती है। अगर आप उससे भागते हो तो अपनी ताकत से भागते हो, लेकिन अगर आप डर की तरफ बढ़ते हो तो आप अपने असली सामर्थ्य से मिलते हो। डर यह नहीं कहता कि रुक जाओ, डर कहता है यहीं से तुम्हारी ग्रोथ शुरू होती है। और एक बात याद रखो, डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। शहर नई ऊंचाई पर एक नया डर खड़ा होता है, लेकिन यही तो खूबसूरती है। अगर डर खत्म हो गया
तो जिंदगी का विस्तार भी खत्म हो जाएगा। डर इस बात का सबूत है कि आप ठहरे नहीं हैं, कि आप बढ़ रहे हैं, कि आप बदल रहे हैं। तो अगली बार जब डर सामने आए, भागना मत, बस खुद से कहना, अगर मैं डर रहा हूं तो इसका मतलब है यही काम मेरी जिंदगी बदल सकता है। और फिर एक कदम बढ़ा दो, बस एक कदम। क्योंकि डर का असली मकसद तुम्हें रोकना नहीं होता, बल्कि तुम्हें यह दिखाना होता है कि तुम्हें किस दिशा में चलना है। डर की तरफ बढ़ो, क्योंकि वही तुम्हारा असली रास्ता है। चैप्टर 6, माहौल से इंसान बनता है। कहते हैं कि इंसान वही बनता है जो वह रोज देखता, सुनता और महसूस करता है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि आपका माहौल आपकी पहचान को गढ़ता है। अगर आप फूलों के बगीचे में खड़े हों तो खुशबू अपने आप तक पहुंचेगी, और अगर आप गंदगी के ढेर में खड़े हों तो बदबू भी आपको घेरेगी। ठीक वैसे ही अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, आगे बढ़ने का जज्बा रखते हैं, तो आपके भीतर भी वही ऊर्जा भर जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे माहौल में हो जहां लोग सिर्फ शिकायत करते हैं, बहाने बनाते हैं और हर वक्त नकारात्मकता फैलाते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसा ही सोचने लगोगे। इस दुनिया में कोई भी इंसान अकेले महान नहीं बनता। महज सफल इंसान के पीछे एक ऐसा माहौल होता है जिसने उसे सही दिशा दी। स्टीव जॉब्स अगर सिलिकॉन वैली के उस माहौल में ना होते जहां टेक्नोलॉजी का जुनून हर तरफ था, तो शायद एप्पल जैसी कंपनी जन्म ही नहीं लेती। विराट कोहली अगर बचपन से दिल्ली के क्रिकेट माहौल में ना होते, तो शायद उनकी प्रतिभा कभी निखर ही नहीं पाती। माहौल केवल जगह का नाम नहीं है, यह उन लोगों और आदतों का नाम है जो आपके चारों ओर रहते हैं। यही माहौल तय करता है कि आप सपनों की ओर बढ़ोगे या बहानों में फंस जाओगे। माहौल दो तरह से असर डालता है। पहला, सीधे सीधे, दूसरा धीरे धीरे। सीधे असर का मतलब है कि अगर आपके दोस्त मेहनती हैं तो आप भी मेहनत करने लगते हो। अगर आपका परिवार आपको प्रोत्साहित करता है तो आप जोखिम लेने से नहीं डरते। लेकिन ज्यादा खतरनाक है धीरे धीरे वाला असर। अगर आप रोज उन लोगों के बीच रहते हो जो हर वक्त शिकायत करते हैं, तो आप भी धीरे धीरे शिकायत करना सीख जाते हो। अगर आप हर समय नकारात्मक बातें सुनते हो तो आपकी सोच भी नकारात्मक हो जाती है। यह बदलाव इतना धीमा होता है कि आपको पता भी नहीं चलता। कुछ सालों में आप वही बन जाते हो जिससे आप बचना चाहते थे। तो सवाल यह है कि अगर माहौल इतना ताकतवर है तो क्या हम इसके कैदी हैं? नहीं, असली ताकत यह है कि इंसान अपना माहौल चुन सकता है। अगर आपके आसपास का माहौल आपको गिरा रहा है तो आपको उससे बाहर निकलना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने परिवार या पुराने दोस्तों से नाता तोड़ दो, बल्कि यह है कि आप अपने समय और ध्यान का ज्यादातर हिस्सा ऐसे माहौल को दो जो आपको ऊपर उठाए। किताबें भी माहौल होती हैं। अगर आपके पास अच्छे लोग नहीं हैं तो अच्छे विचारों वाली किताबें पढ़ो। अगर आपके पास प्रेरणा देने वाला शिक्षक नहीं है तो ऑडियो बुक और वीडियो से सीखो। इंटरनेट का यह युग हमें यह ताकत देता है कि हम किसी भी माहौल का हिस्सा बन सकते हैं। सवाल सिर्फ यह है कि आप किसे चुनते हो। माहौल का एक और गहरा असर है, यह आपकी पहचान का आईना होता है। अगर आप 5 आलसी लोगों के बीच रहते हो तो छठे आप ही बनोगे। अगर आप 5 करोड़पतियों के बीच रहते हो तो छठे आप ही बनोगे। आपकी सोच और आपके परिणाम आपके माहौल का प्रतिबिंब होते हैं। इसलिए अगर आप बड़ी सोच चाहते हो तो बड़े सपने देखने वालों के बीच रहो। अगर आप सकारात्मक ऊर्जा चाहते हो तो आशावादी लोगों के बीच रहो। अगर आप अनुशासन चाहते हो तो अनुशासित माहौल का हिस्सा बनो। याद रखो, माहौल केवल बाहर नहीं होता, वह भीतर भी होता है। आपके कमरे की दीवारों पर क्या लगा है, आपके फोन में क्या सेव है, आपकी सोशल मीडिया फीड कैसी है, यह सब आपके मानसिक माहौल का हिस्सा है। अगर आपके कमरे में सिर्फ बिखराव है तो दिमाग भी बिखराव में रहेगा। अगर आपके फोन में सिर्फ नकारात्मक न्यूज है तो सोच भी नकारात्मक होगी। लेकिन अगर आपका कमरा साफ सुथरा है, अगर आपकी दीवारों पर प्रेरक कोट्स लगे हैं और अगर आपके फोन में सीखने वाली चीजें सेव हैं, तो आपका मानसिक माहौल भी वही बन जाएगा। इतिहास में बदलाव लाने वाले लोग हमेशा अपना माहौल बदलकर शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध ने जब ज्ञान की तलाश शुरू की तो उन्होंने अपना शाही माहौल छोड़ा और जंगल में साधकों का माहौल अपनाया।
माहौल इंसान को गढ़ता है और इंसान दुनिया को। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो पहला कदम है अपने माहौल को बदलो। ऐसे लोगों के बीच रहो जो तुम्हें उठाए न कि गिराए, न ऐसे कंटेंट को देखो और सुनो जो तुम्हें बढ़ाए न कि घटाए। अपने आसपास की हर चीज को ऐसा बनाओ कि वह तुम्हें तुम्हारे सपनों की तरफ धकेले, क्योंकि इंसान अपने माहौल का ही औसत बनता है। अगर तुम्हारा माहौल ऊंचा है तो तुम भी ऊंचाई तक पहुंचोगे, और अगर तुम्हारा माहौल नीचे है तो तुम्हारे पंख भी कट जाएंगे। चैप्टर 7, इंतजार मत करो, अभी शुरू करो। इंसान की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह हमेशा सही समय का इंतजार करता रहता है। हम सोचते हैं जब मेरी तैयारी पूरी होगी तब शुरू करूंगा, जब हालात बेहतर होंगे तब आगे बढ़ूंगा, जब पैसा आएगा तब काम करूंगा, जब माहौल बदलेगा तब सपनों की तरफ कदम बढ़ाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय कभी नहीं आता, हालात कभी परफेक्ट नहीं होंगे, तैयारी कभी पूरी नहीं होगी और डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। जो लोग इंतजार करते रहते हैं उनकी जिंदगी इंतजार करते करते ही बीत जाती है, और जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके पास केवल काश और अगर जैसे शब्द रह जाते हैं। इंतजार हमें एक झूठा आराम देता है। हम खुद से कहते हैं मैं कल से जरूर शुरू करूंगा, और वह कल कभी नहीं आता। यह वही खेल है जिसमें दिमाग हमें फंसाकर हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है, क्योंकि कल एक धोखा है, कल एक भ्रम है। जिंदगी केवल आज में है, केवल अभी में है। अगर आप अभी कदम नहीं बढ़ाते तो आने वाला हर कल सिर्फ खोखला वादा बनकर रह जाएगा। अभी से शुरू करने का मतलब यह नहीं कि आपके पास सब कुछ होना चाहिए। अभी से शुरू करने का मतलब है कि आप अपने पास जो है उसी से पहला कदम उठाओ। आपके पास चाहे एक पेन हो, एक छोटा सा विचार हो, या सिर्फ 2 घंटे का समय हो, बस वही काफी है। लोग अक्सर सोचते हैं कि शुरुआत बड़ी होनी चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि हर महान काम छोटी शुरुआत से ही हुआ है। ताजमहल एक ईंट से शुरू हुआ था। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां किसी गैराज या छोटे से कमरे से शुरू हुई थीं। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी ने इंतजार नहीं किया, किसी ने कहा मैं अभी शुरू करता हूं। अगर आप इंतजार करते रहते हो तो आप अपने ही डर को ताकतवर बना रहे हो। जितना आप किसी काम को टालते हो उतना ही वह काम मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे ही आप पहला कदम उठाते हो मुश्किल धीरे धीरे आसान होने लगती है। आत्मविश्वास भी इसी से आता है। याद रखो, आत्मविश्वास पहले से मौजूद नहीं होता, वह एक्शन से पैदा होता है। जैसे ही आप कदम बढ़ाते हो वैसे ही डर कम होने लगता है और हिम्मत बढ़ने लगती है। समय का एक और सच है, हर दिन जो बीत रहा है वह आपके सपनों को या तो पास ला रहा है या दूर धकेल रहा है। अगर आप आज कुछ नहीं करते तो आप सिर्फ सपनों से और दूर जा रहे हो। लोग अक्सर कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि वक्त किसी के पास नहीं होता, वक्त बनाया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई अपना वक्त बहानों और इंतजार में गवा देता है, और कोई अपना वक्त छोटे छोटे कदमों में बदलकर बड़ी मंजिल बना लेता है। अगर आप अभी से शुरू करते हो तो आपके पास सीखने का समय है। आप गलतियां कर सकते हो और उन्हीं गलतियों से परिपक्व हो सकते हो। लेकिन अगर आप इंतजार करते हो तो आप अपने सबसे बड़े शिक्षक अनुभव को खो देते हो। अनुभव किताबों से नहीं आता, अनुभव शुरुआत करने से आता है। जितनी जल्दी आप शुरू करोगे उतनी जल्दी आप सीखोगे और उतनी जल्दी आप आगे बढ़ोगे। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बूढ़े लोग यही बताते हैं कि उन्होंने शुरुआत देर से की। वे कहते हैं काश मैंने समय रहते कदम बढ़ा लिया होता, लेकिन उस समय तक सिर्फ पछतावा बचता है। और मैं चाहता हूं कि आप ऐसा जीवन ना जिए जहां आखिर में सिर्फ पछतावा हो। आप ऐसा जीवन जियो जहां आप कह सको हाँ मैंने कोशिश की, मैंने शुरू किया, मैंने अपनी जिंदगी जिया। चैप्टर 8, जीतने तक मत रुकना। जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं है कि आप कितनी बार गिरते हो, बल्कि यह है कि आप कितनी बार उठते हो। हार और असफलता कोई अंत नहीं है, वे तो बस रास्ते के मोड़ हैं। लेकिन ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं। वे सोचते हैं शायद यह मेरे बस की बात नहीं है, शायद मुझे छोड़ देना चाहिए, और यहीं उनकी कहानी अधूरी रह जाती है। लेकिन जो लोग जीतने तक नहीं रुकते
वही इतिहास लिखते हैं। जीत का असली स्वाद वही छकता है जिसने हार की कड़वाहट झेली हो। अगर आप एक बार में जीत जाओ तो वह जीत सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन अगर आप 100 बार गिरने के बाद जीतते हो तो वह जीत आपकी पहचान बन जाती है। यह फर्क ही तो विजेता और हार मानने वाले में होता है। हार मानने वाला कहता है मैंने कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया, और विजेता कहता है मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक यह हो नहीं जाता। याद रखो, हर बड़ी जीत के पीछे लंबा संघर्ष छुपा होता है। जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़े होने वाला पर्वतारोही सिर्फ उस एक तस्वीर से महान नहीं बनता। उसकी महानता उस ठंड, उस भूख, उस दर्द और उस डर में छुपी होती है जिसे उसने चढ़ाई के हर कदम पर झेला। जब वह कहता है मैंने चोटी को जीत लिया, तो दरअसल वह कह रहा होता है मैंने अपने डर, अपने दर्द और अपनी सीमाओं को जीत लिया। यही है जीतने तक ना रुकने का असली मतलब। आज की दुनिया में भी सबसे बड़ा हथियार यही है, धैर्य और निरंतरता। प्रतिभा तो सबके पास होती है, लेकिन धैर्य सबके पास नहीं होता। तेज दिमाग बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन लगातार मेहनत करने का जज्बा बहुत कम लोगों के पास होता है। जो लोग निरंतरता के साथ आगे बढ़ते हैं वही अंत में जीतते हैं। यही वजह है कि साधारण दिखने वाला इंसान भी महान बन सकता है अगर वह एक ही बात तय कर ले, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक जीत हासिल नहीं कर लूं। जीत केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, जीत तो एक मानसिक स्थिति है। यह वह स्थिति है जब आप हार को स्वीकार नहीं करते। यह वह सोच है जब आप कहते हो या तो मैं रास्ता ढूंढ लूंगा या नया रास्ता बना लूंगा। जीत का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी को अधूरा नहीं छोड़ते। आप सपनों को सिर्फ सोचते नहीं, उन्हें हकीकत में बदलते हो। और यह तभी संभव है जब आप जीतने तक रुकना ना सीखो। अगर आप गौर करो तो पाएंगे कि असली हार कभी बाहर से नहीं आती। असली हार तब होती है जब आप अंदर से हार मान लेते हो। बाहर की दुनिया आपको रोक सकती है, गिरा सकती है, मुश्किलें दे सकती है, लेकिन जब तक आप अंदर से कहते हो मैं फिर उठूंगा, तब तक कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। यही कारण है कि जीतने तक ना रुकने वाले लोग अंत में अजय बन जाते हैं। हम सबकी जिंदगी में भी शायद ऐसे मौके आएंगे जब सब कुछ आपके खिलाफ होगा। लोग कहेंगे कि आपसे नहीं होगा, हालात कहेंगे कि यह असंभव है, और हालात इतने कठिन होंगे कि आपको लगेगा छोड़ देना ही आसान है। लेकिन उसी पल आपको याद रखना होगा, सबसे अंधेरा समय वही होता है जब सुबह होने वाली होती है। अगर आप उस अंधेरे को पार कर गए तो जीत आपकी होगी। निष्कर्ष, अभी से वही इंसान बनो जो तुम बनना चाहते हो। जिंदगी की असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती, यह लड़ाई अंदर के उस इंसान से होती है जो हर वक्त कहता है अभी मत करो, अभी सही समय नहीं है, तुम अभी तैयार नहीं हो। यह आवाज इतनी मीठी होती है कि हम उस पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन यही आवाज हमारी सबसे बड़ी कैद है। जब तक आप इस आवाज को नहीं तोड़ते, तब तक आपकी कोई किताब, कोई कोर्स, कोई गुरु आपकी मदद नहीं कर सकता। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप अपने भीतर यह घोषणा करते हो, बस अब और इंतजार नहीं, अभी से वही इंसान बनकर जीऊंगा जो मैं बनना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि बीज को मिट्टी फोड़कर बाहर आने में सबसे ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। वह जिंदगी का सबसे कठिन पल हमेशा शुरुआत का होता है, लेकिन यही शुरुआत सबसे पवित्र भी होती है, क्योंकि यहीं से दिशा बदलती है। एक कदम उठाते ही खेल बदल जाता है। अभी आप जहां खड़े हो वहां से 10 कदम आगे का रास्ता शायद दिखाई ना दे, लेकिन पहला कदम उठाते ही दूसरा कदम साफ हो जाएगा। यह पूरी किताब इसी एक संदेश के इर्द गिर्द घूमती रही है। बदलाव सोचने से नहीं आता, बदलाव जीने से आता है। लेकिन जीना कैसे, इसका राज यही है कि आप अपने हर दिन को अपने भविष्य के आईने में देखो। खुद से रोज पूछो, क्या मैं आज वैसे जी रहा हूं जैसे मेरा भविष्य का मैं जीता? यह सवाल इतना छोटा है कि आप इसे हर दिन पूछ सकते हो, और इतना बड़ा है कि यह आपकी पूरी दिशा तय कर देगा। धीरे धीरे यह सवाल आपको आपके असली रास्ते तक ले जाएगा, क्योंकि जिंदगी को बदलने के लिए भारी भरकम कामों की जरूरत नहीं है, जरूरत है रोज की सचेत आदतों की। अब यह मत सोचो कि आपके पास क्या नहीं है। असली ताकत यह नहीं कि आपके पास कितने साधन है,
बल्कि यह कि आप कितनी सच्चाई से अपने सपनों के साथ खड़े हों। कई बार लोग कहते हैं, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास मौके नहीं है, लेकिन असली सवाल है, क्या आपके पास हिम्मत है? क्योंकि जब आप हिम्मत से पहला कदम उठाते हो तो साधन खुद रास्ते में आने लगते हैं। जिंदगी हमेशा उसी को देती है जिसने उसे चुनौती दी हो। इस सफर में आपको रुकावटें मिलेंगी, यह तय है, लेकिन रुकावटें दुश्मन नहीं होती, वे तो आपकी ताकत को निखारने वाले औजार होते हैं। जब आप कठिनाई से टकराते हो तो आप टूटते नहीं बल्कि और मजबूत बनते हो। यह वैसा ही है जैसे लोहे को आग और हथौड़े से गुजरना पड़ता है, तभी वह तलवार बनता है। आपकी रुकावटें ही आपकी पहचान करेंगी, और जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि वही कठिनाइयां आपकी सबसे बड़ी शिक्षक थीं। अब सवाल यह नहीं है कि आप जीत सकते हो या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप जीतने तक चलोगे या बीच रास्ते में रुक जाओगे। यह किताब आपको यही याद दिलाने के लिए है कि आपकी मंजिल आपके भीतर पहले से है। आप अभी से वही इंसान बन सकते हो जो आप बनना चाहते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि आप कब यह फैसला लेते हो, आज या फिर कभी नहीं। तो सुनो, तुम्हें और समय नहीं मिलेगा, कल कोई गारंटी नहीं है, अगले साल, अगले महीने, अगला हफ्ता, यह सब धोखा है। तुम्हारे पास सिर्फ यह पल है, यह सांस है, यह अभी है, और अगर तुमने इस अभी को पकड़ लिया तो पूरी जिंदगी तुम्हारे कदमों में होगी। लेकिन अगर तुमने इसे जाने दिया तो यह हमेशा के लिए चला जाएगा। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके दिल को छुआ है, आपकी सोच को बदला है और आपको अपने सपनों की तरफ एक कदम बढ़ने की हिम्मत दी है, तो अब आपकी बारी है एक कदम उठाने की। तुरंत हमारे चैनल ऑडियो बुक गैंग को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर दिन आपको नई लाइफ चेंजिंग बुक्स समरीज मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हमें बताइए कि इस किताब से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है यह उनकी जिंदगी भी बदल दे।